ये व्यक्तित्व की गरिमा ही है कि फूल कुछ नहीं कहते, वरना कभी कांटों को मसल करके दिखाइए। मौन किसी की सिर्फ कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन भी होता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड आप वृश्चिक राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको दिसंबर 2024 में एक से ज़्यादा सोर्सेज से लाभ पाने का, इनकम जनरेट करने का मौका मिलेगा। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियाँ सुखद है, सामान्य से अच्छी है और आप अपने आप को कोई स्विच जॉब करना चाहते हैं या कोई और जगह ट्राई करना चाहते हैं तो आपको एफर्ट करना चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर है। आप अपने आप को और ज़्यादा बिल्डअप करेंगे, अपनी जो हुनर है, काबिलियत है, उससे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा नाम कमाएंगे और ज़्यादा सुखद स्थितियों का निर्माण करेंगे। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए सब प्रकार से सुख की स्थिति है। वो लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज है, बैंकिंग सेक्टर में, राजनीतिक सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, उनके लिए भी स्थितियाँ सुखद है। जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं या एमएनसी में कामकाज करते हैं, सिगरेट, तंबाकू या जो शराब का कामकाज करते हैं उनके लिए भी, अर्थात टैबेको इंडस्ट्री या लिकर इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज करने वाले भी यहाँ पर लाभदायक स्थिति का सामना करेंगे। तो सब मिला करके जो इनकम के मामले में, लाभ के मामले में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपको जो एफर्ट करेंगे, जितना एफर्ट करेंगे उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा और जो अपनी प्लानिंग से काम करेंगे, बुद्धिबल से काम करेंगे, दिमाग का सहारा लेंगे, वो ज़रूरत से ज़्यादा इनकम पाएंगे, अर्थात अनएक्सपेक्टेड गेन का उनको लाभ मिलेगा। तो आइए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं, पीली दाल का स्टॉक कर सकते हैं, केसर का स्टॉक कर सकते हैं, हल्दी का स्टॉक कर सकते हैं या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बैंक की कोई स्क्रिप्ट, बैंकिंग लाइन की, फाइनेंशियल कंपनियों की स्क्रिप्ट या फिर बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना लाभदायक रहेगा। आपके पारिवारिक सुख की बात करें तो राशि से 4th हाउस में शनि का ढैया भी कहलाता है। तो यहीं पर शनि स्वराशि का होने से शश महायोग का निर्माण भी हो रहा है। आप अपने घर में, परिवार में, खानदान में अधिकार जमाएंगे, अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुशील या कर्मठ या बहुत ज़्यादा, जिसको आप बोल सकते हैं ब्रिलियंट, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके परिवार वाले ही आपका विरोध करेंगे। तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद पैदा हो सकता है, घर की संपत्तियों पर विवाद हो सकता है, वाहन को लेकर के विवाद हो सकता है, सबसे बड़ा विवाद आपसे अधिकारों को लेकर के हो सकता है। उसके ऊपर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ज़रूरत हो वहाँ पर अपना नाम का अधिकार का इस्तेमाल करें और जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ पर साइडलाइन हो जाएँ, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें तो स्थितियाँ बहुत सुखद है। जो लोग सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं या वे लोग जो आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ वे लोग जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के स्टूडेंट हैं या फिर वो लोग जो MBA इन फाइनेंस, MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं या कोई न कोई स्पेशल सब्जेक्ट लेकर के अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो शिक्षा के मामले में ये समय काल आपके लिए बेहतरीन है। और उससे भी अच्छा यदि कोई एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2024 में, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं या आप बाहर जा कर के पढ़ना चाहते हैं, वो कोई एग्ज़ाम हो रहे हैं या वीज़ा से संबंधित कोई इंटरव्यू होने वाला है, वो भी आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। संतान की बात करें तो स्थितियाँ बहुत सुखद है। संतान का सहयोग भी मिलेगा, संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग भी अच्छी रहेगी और संतान से संबंधित विवाह की कई बातें अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपको सुखद रेस्पॉन्ड मिलेगा। अर्थात ऐसा नहीं कि आपने बात की और उन्होंने सुन करके अनसुना कर दिया, उनका वापस रिप्लाई भी आएगा और साथ ही साथ सही लोगों से, बड़े लोगों से आपकी अप्रोच होगी, जान पहचान होगी। तो संतान के मामले में भी ये समय आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। और जो संतान की कामना कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा उनके मन मस्तिष्क में, दिल में है, तो उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद है। और जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू संतान चाहते हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो आने वाली 14 मई 2025 से पहले पहले आपको सुखद सूचना मिल सकती है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपको एंजाइम को लेकर के, डाइजेशन सिस्टम को लेकर के परेशानियां हो सकती है या फिर कहीं जलने से या कोई कट लग जाने से जो स्थिति बहुत बिगड़ सकती है, अर्थात हॉस्पिटलाइजेशन जाने की स्थिति आ सकती है, वो स्थितियां मिल सकती है। और सेकंड नंबर पर
कोई ब्लड इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन और या फिर कहीं चोट लग जाने से हड्डियों से संबंधित विकार या दांतों से संबंधित समस्या भी इस समय काल में आ सकती है। जो यंगस्टर्स हैं वो ध्यान रखें कि छोटी मोटी चोट में ऐसा नहीं हो कि मुंह पर आपको कोई चोट लग जाए और दांत टूट जाए, या दांत आधा टूटना और भी ज़्यादा खराब है, हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको अपना ध्यान भी रखना है, साथ में अपने साथ में जो छोटे भाई बहन हैं उनका भी आपको केयर करना, ध्यान रखना है। आपके शत्रुओं की, विरोधियों की बात करें तो इस समय हाथापाई, मारपीट, लड़ाई झगड़ा उससे दूर रहना ही सही है, अन्यथा फिर आपको उस चीज़ के लिए गंभीरता के परिणाम भुगतने हो सकते हैं, अर्थात आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है पुलिस स्टेशन के चक्कर आपको लगाने पड़े या हर्जाना भरना पड़े, माफ़ी मांगनी पड़े, वो और ज़्यादा शर्मिंदा होने वाली बात है। दाम्पत्य सुख की बात करें तो स्थितियाँ सामान्य हैं, अर्थात आपकी जो एडजस्टमेंट है अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छी रहेगी, आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, समझ से बेहतरीन रहेगा और दाम्पत्य सुख में जो भी इमोशंस आपके होंगे वो फुलफिल होंगे, अर्थात आप सुखद दाम्पत्य जीवन का आनंद उठाते रहेंगे। और जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है उन लोगों के लिए भी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है, अर्थात विवाह सुखद स्थिति में हो सकता है या विवाह की डेट फाइनल हो सकती है। वो सब कुछ आपको सामना हो सकता है 15 दिसंबर से पहले। वो लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में, कोई रिलेशनशिप में, उनके लिए स्थितियाँ यहाँ पर सुखद है, अर्थात आपका स्नेह भी बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी झलकेगा, आप बाहर जाने का, घूमने का कोई मौका भी ढूंढ सकते हैं, प्लानिंग भी बना सकते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को समझने का भरपूर प्रयास भी कर सकते हैं। तो ये समय एक दूसरे को सपोर्ट करने का है, वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हाउसवाइफ की बात करें तो दिसंबर 2024 में आपको सास के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं और या फिर परिवार वालों के साथ में कोई बात को लेकर के बहस हो सकती है। बाकी सारे सुख आपको मिलते रहेंगे, चाहे वो संतान सुख हो, दाम्पत्य सुख हो या फिर आपको घर का सुख हो, यश हो, सम्मान हो, वो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। आपको बहसबाजी से दूर रहना है और जब कोई सलाह मांगे तो ही सलाह देनी है, व्यर्थ की बातों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, अर्थात कोई भी वाद विवाद चल रहा है, कोई बहसबाजी चल रही है, आप उसमें जा कर के अपनी बात करना कोशिश करें, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए दूर रहना ज़्यादा बेटर है। जहाँ तक आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस की बात करें तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद है। संघर्ष आपको करना पड़ेगा लेकिन संघर्ष का परिणाम बहुत शानदार निकलेगा, ये भी बात आपको जान लेनी चाहिए। और इस समय आपकी राशि से दसम भाव, जिसे कर्म भाव कहा जाता है, उस भाव का स्वामी सूर्य राशि भाव में फर्स्ट हाउस में बुध के साथ में, इसको बुधादित्य योग बोलते हैं, राजयोग की स्थिति बोलते हैं, वो आपके लिए बहुत सुखद है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियाँ सुखद है, अर्थात अपनी जॉब का वो आनंद भी उठाएंगे और कहीं न कहीं से सोर्सेज भी डेवलप हो सकते हैं आपको जॉब स्विच करने के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और स्पेशली यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स की बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। और इससे भी सुखद स्थिति वो लोग जो बहुत बड़े सर्जन हैं या बहुत बड़े लॉयर हैं, उनका यहाँ पर नेम फेम चमकेगा, उनकी पूछ बढ़ेगी, अर्थात उनकी हैसियत बढ़ेगी। जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए सब कुछ बेटर है, आपको जो भी मेहनत करेंगे उसका फल भी मिलेगा और सुखद स्थिति में आप बहुत बड़ा कुछ काम कर सकते हैं, एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं, जो भी कुछ एक्टिविटीज़ है मार्केट में उसमें हिस्सा ले सकते हैं और हो सकता है एसोसिएशन के कोई चुनाव हो तो उसमें आप हिस्सा लें और जीत भी जाएं। जहाँ तक उपायों की बात है तो आपको शनि के उपाय करने की सलाह दूंगा, क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है। 29 मार्च 2025 तक आपको जहाँ तक संभव हो नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है या फिर शनि मंत्र का जाप करें। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें, ये उपाय आपको राहत प्रदान करेगा। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। और इसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके सहयोग प्रदान करेंगे। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद।